लगता है जिम नहीं होगा, क्योंकि भाई सही बताऊं ना, मैं ये वाले जिम में भी आया जिसकी फीस तो 3000 बता रहे हैं। इन्होंने कुछ अच्छी चीज बताई कि तो वेलकम बैक गाइस। उठ गया है शेर भाई हल्की पेड़ी पर। हमने स्नान करने के बाद, डुबकियां लगाने के बाद हम वहां से निकल गए थे अपनी सिस्टर के यहाँ। वो कल रात तो आई नहीं। लाइव लोकेशन उन्होंने करंट लोकेशन सेंड कर दी थी, तो मैं उसके घर पहुंच गया। थक गया था क्योंकि कल रात भी जगा हुआ था और आज भी जगा हुआ था। तो भाई कल रात को भी जगा रहा ऐसे। तो भाई अब थोड़ा थक गया था। अब देख रहे होंगे, अब उठ गए हम, नींद पूरी कर ली थोड़ी सी। अब हम जा रहे हैं जिम ढूंढने के लिए, क्योंकि जिम के बिना मन सा नहीं लग रहा। क्योंकि जिम बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। पहले वर्कआउट करेंगे, उसके बाद रात को घूमने जाएंगे जब हमारी सिस्टर वापसी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं जिम ढूंढने के लिए एक नॉर्मल सा। भाई काफी ढूंढने के बाद हमें दिखा था 1.5 किलोमीटर था हमारे यहाँ से, तो हम पैदल पैदल आ गए। हमें तो स्टेप्स की आदत ही है। और मुझे ये जिम दिखा है, नॉर्मल सा है, रॉक जिम के नाम से है ये। अब वर्कआउट करेंगे हम यहाँ पे। एक दिन ही करना है, कैसी भी मशीन हो, चलते हैं। भाई मैं जिम के अंदर गया, जिम के ओनर ने कहा, मैंने उनसे डायरेक्टली कहा, कोई झूठ नहीं बोला, कि मैं एक दिन करूंगा, उसका चार्ज बता दो। वे पहले मना करने लग गए। उन्होंने मना कर दी कि नहीं, वन डे का ऐसा है, कुछ नहीं है, मंथली करनी होगी। मतलब मान के चलो, वन मंथली फीस है 1K। और वन डे के जब वे मानने भी लगे तो मांग रहे 300 रुपीज। कम करने को तैयार नहीं है बंदा, वही है। उसका मौके का फायदा उठा रहा। कोई नहीं, हम दूसरे जिम में ट्राई करते हैं। और क्या, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। लगता है जिम नहीं होगा, क्योंकि भाई सही बताऊं ना, मैं ये वाले जिम में भी आया जिसकी फीस तो 3000 बता रहे हैं। और मतलब इंटीरियर नॉर्मल है, इतना खास नहीं है। खतौली में या मेरठ में या साथ 1500 मिलते हैं। मांग रहे हैं वन वन डे के 500 चार्जेस पे करने के लिए। पर सौ हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आने वाले टाइम में जरूर करेंगे। कोई मिलेगा तो ठीक है, वरना तो आज का वर्कआउट कैंसिल। सॉरी गाइस। इंटीरियर तो अच्छा था। चलो भाई, जिस हिसाब से चार्जेस मांग रहे हैं, इंटीरियर के भी पैसे हैं भाई, पर लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ही मांग रहे हैं। कोटली आए हुए हम हरिद्वार में ही है और बाहर से है, तो मान सकते हो। चलो कोई नहीं। तो भाई अब हम एक और जिम देखते हैं, मिलता है क्या, वरना वर्कआउट कैंसिल। Oh yeah, you look so pretty in black. The way on you just problematic. I hate that you're the boy of my dreams. I'm a bad boy having tonight, and I can't escape. I can't escape. I'm a bad boy having tonight. तो भाई ये भैया मिले हमें हरिद्वार में, इनके साथ वर्कआउट किया। कैसे हो भाई साहब? इन्होंने कुछ अच्छी चीज बताई कि बिना प्रोटीन के भी बन सकती है। तो भाई इन्होंने कहा, क्या कहा अभी बता दो। जो क्या है, नेचुरल फूड कंज्यूम करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे प्रोटीन वगैरह है, वो तो एक बेसिक हो गया। लेकिन क्या है, जो नेचुरलिटी है जो हम खाएंगे,
असली तो वही है ना, सोर्स हमारा पावर का, फूड। हाँ जो हाँ प्रोटीन है वो तो सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है, जो हाँ मेन सोर्स है वो तो हमारा फूड है। हाँ। हम जितना खाएंगे उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी वेट उठाने की, और उतना ही हमारे शरीर को जो है एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपने वेज सोर्स से या वैसे अलग सोर्स से करोगे तो मान के चलो तुम्हारी बॉडी, जैसे तुमने एक आध महीने छोड़ दिया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रोटीन से कर रहे हो और एकदम ही आपने एक दो महीने के लिए छोड़ दिया तो आप वापस वहीं आ जाओगे आपके, क्योंकि वो शरीर में नहीं लगता, वो बस एक एक्सटर्नल पार्ट में लगता है। इंटरनली तो हमारे वेज सोर्स के ही लगते हैं जो जो आपकी आप बॉडी में खाओगे एंड तक वो काम ही करेगा। एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो प्रोटीन है वो एक आर्टिफिशियल ही सप्लीमेंट है, और जो आपका फूड है वो ऑफिशियली रहेगा। तो भाई तो इसलिए आप डाइट पे ज्यादा ध्यान दो, प्रोटीन वगैरह वो तो एक बात की बात है। बात की बात है, पहले डाइट पूरी करो बाद में प्रोटीन के बारे में सोचना। बिल्कुल। तो भाई मिलकर बढ़िया लगा भैया, धन्यवाद। मिलते हैं बाद में बिल्कुल कभी। बिल्कुल, ठीक ठीक है है। भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई इन भाई से बहुत बड़ा मिलके बढ़िया लगा। मैं आपसे कह रहा था ना कि जिम नहीं मिल रहा, जिम नहीं मिल रहा, पर लास्ट मोमेंट पे मुझे ये जिम दिखा और मैं इसमें गया। इन्होंने वैसे कहा था 1 डे के 150, पर जब मैंने कहा कि मैं यहाँ रहने आया हूँ, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, तुम कुछ मत देना, वर्कआउट करने लगे, एक बॉन्ड सा बन गया। ऐसे ही है भाई, जितने ही आप सोच रहे हो कि मतलब ऐसे बंदे भी हैं जो हर चीज में काटने की सोचते हैं, और वैसे भी बंदे हैं जो हर चीज, कोई किसी का नहीं काटते, किसी का भला भी सोचते हैं, जैसे हमारी तरह या इनकी तरह जो भी अभी आप मिले। तो भाई यही कहूंगा कि भाई एक आध दिन से कुछ नहीं होता, कि जो आपसे डायरेक्टली आके ये कह रहा है ना कि भाई मैं एक दिन के लिए आया हूँ ऐसे ऐसे, तो हो सके तो चार्ज ना लो, और ले रहे हो तो कोई नहीं, चलो वो अपनी अपनी हेडेक है। ठीक है, तो आज वर्कआउट हो गया, बहुत ज्यादा मजा आया भाई इन भाई से भी मिलकर। और इन्होंने, आपने देख ही लिया होगा वर्कआउट। अब हम वापस जा रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होकर फिर निकलेंगे घूमने के लिए। मजा आ रहा, मजा तो हमारा, मान के चलो जितना मजा मुझे घूमने में नहीं आया ना, इतना मजा उससे कहीं ज्यादा मजा मुझे यहाँ के वर्कआउट करने में आया। तो भाई यही कहूंगा कि अपने ऊपर ध्यान दो, किसी की मत सोचो, हो सके तो अपने माइंड, मैं यहाँ कुछ घूमने के लिए नहीं, माइंड रिलैक्स के लिए आया था, मैं आपको फिर बता दूं। और क्या, अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि टाइम दो। ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली करते रहो। जब आप लगातार मेहनत भी कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत माइंड रिलैक्स करना भी जरूरी है। अगर आपने अच्छी आदत घिस ली है और एक रिलैक्स चाहिए तो हरिद्वार आओ, गंगा के बराबर में बैठो और माइंड को रिलैक्स करो। ठीक है, यहाँ पे जिम में जाकर मसल तो तोड़ ली भैया, अब रिकवरी को भी तो कुछ चाहिए। तो पनीर लाया हूँ और साथ में लाया हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कुछ ठंडा या टेस्टी पीने का मन कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक में पी नहीं सकता, उसकी वजह से, शुगर की वजह से मैं शुगर अवॉइड कर रखा। आपको पता ही है, जब तक 10 के नहीं होंगे इंस्टा पे शुगर का हाथ नहीं लगाऊंगा, अपना वो नहीं करूंगा डिसिप्लिन। तो इलेक्ट्रोलाइट इसलिए लाया हूँ, थोड़ा सा टेस्ट मिल जाएगा इससे। तो भाई यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी हो जरूर जाओ, हो सके तो, अगर तुम मेरी तरह ही पागल हो।